गुड इवनिंग गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड का, जिसका टाइटल है पेडागोजिकल अप्रोचेस फॉर द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एंड प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान। तो हम यहाँ पे लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लेसन प्लान का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसका महत्व और आवश्यकता, देन उसके आवश्यक तत्व और उसके बाद पाठ्य योजना की तैयारी। आज इस वीडियो में हम इन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम अर्थ के पास चलते हैं कि अर्थ क्या है पाठ्य योजना का। तो पाठ्य योजना जो होती है, जब हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो एक हमें पीरियड मिलते हैं पढ़ाने के लिए ना, अपने सब्जेक्ट्स को। तो उस पीरियड में जो टाइम लिमिट होती है उसमें हमें जो कंटेंट को कवर कराना होता है उसी को हम और उसके बारे उस कंटेंट को जब हम रिटर्न वर्क में लिखते हैं तो उसको ही हम पाठ्य योजना कहते हैं। पाठ्य योजना में अब मैं इसको बताऊं आपको, तो पाठ्य योजना किसी विषय वस्तु की उस छोटी इकाई अथवा इकाइयों को कहते हैं जिन्हें शिक्षक किसी निश्चित अवधि में पढ़ाता है। विद्यार्थी शिक्षकों को पाठ्य वस्तु की इकाइयों के संबंध में एक लिखित रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, जिसे पाठ्य योजना कहते हैं। अब जो पाठ्य योजना है उसमें सभी शिक्षकों को निम्नलिखित बातों का ध्यान देना होता है। और कौन कौन सी बातें हैं? पहली तो है कि पाठ को पढ़ाने के सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं उसमें। उसके बाद सेकंड चीज़ है, उसमें विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के कॉमन होते हैं। मतलब अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं और आपने हिंदी के 10 लेसन प्लान बनाना है, तो उसमें जो सामान्य उद्देश्य हैं वो सारे चैप्टर्स के कॉमन होंगे। जो विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो लेसन से रिलेटेड होते हैं। थर्ड आता है विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या उनको उसका पूर्व ज्ञान है, उसके बारे में भी हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि तभी हम अपना टाइटल या टॉपिक उनसे निकलवाते हैं। जो आपके पूर्व ज्ञान के क्वेश्चन होते हैं ना, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो हम पूछते हैं बच्चों से, वो। उपयुक्त शिक्षण विधियाँ अथवा नीतियाँ, शिक्षण की युक्तियाँ, शिक्षण की प्रविधियाँ, शिक्षण के उपकरण, शिक्षक की क्रियाएँ, छात्रों की क्रियाएँ, अर्जित किए हुए ज्ञान का मूल्यांकन आदि। ये सारी चीज़ें हैं जो हम एक स्टूडेंट टीचर को ध्यान में रखनी होती हैं। इस प्रकार पाठ्य योजना में पाठ शिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कक्षा में यथा पर्यावरण के निर्माण की विधियों एवं पाठ शिक्षण के पदों का एक संक्षिप्त पर स्पष्ट विवरण होता है, क्योंकि हम उसमें ये सारी चीज़ें लिखते हैं कि शिक्षक क्या क्रियाएं करेगा, छात्र क्या क्रियाएं करेंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे, कौन कौन सी टीचिंग एड्स का हम यूज़ करेंगे, कौन से टीचिंग स्किल्स का हम यूज़ करेंगे। तो अब हम चलते हैं परिभाषाओं की तरफ। इसमें मैंने 2 परिभाषाएं लिखी हैं, एक बोसिंग की और एक प्रोफेसर रमन बिहारी लाल की। तो बोसिंग महोदय बोलते हैं, पाठ योजना उस विवरण का नाम है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी पाठ से क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और इन्हें किन साधनों द्वारा कक्षा की क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त करना है। तो इससे आपको पता चल ही रहा है जैसे कि एक विवरण है पाठ योजना, और उसमें हम साफ साफ स्पष्ट, मतलब बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करते हैं कि उस पाठ से हमने क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी उपलब्धियां और अचीवमेंट हासिल करना है, यानी कि ऐसे क्या चीज़ें हम हासिल करेंगे कि जितना बच्चों का हम बिहेवियर चेंज कर सकें उनका। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल कहते हैं, पाठ योजना उस विवरण का नाम है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी पाठ के शिक्षण से किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है और उन्हें किन विधियों, प्रविधियों, युक्तियों एवं शिक्षा उपकरणों की सहायता से प्राप्त किया जाएगा, और शिक्षक क्या कार्य करेगा एवं शिक्षार्थी क्या कार्य करेंगे, और पाठ शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। ये इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन ली है। इसमें कंप्लीट आ गया है हमारा लेसन प्लान, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हम चलते हैं पाठ योजना का महत्व एवं आवश्यकता। तो इसमें मैंने हेडिंग्स लिखी हैं कि वो हेडिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हेडिंग है पाठ्यवस्तु एवं शिक्षण लक्ष्यों की स्पष्टता। पाठ्यवस्तु विश्लेषण और शिक्षण लक्ष्य निर्धारित करने के शिक्षक को 2 लाभ होते हैं। एक तो उसे पाठ्यवस्तु का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है और दूसरा उसको पाठ शिक्षण के लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं। मतलब कि कंप्लीट, अगर जो भी वो चैप्टर पढ़ाने जा रहा है उसके बारे में उसको पूरा का पूरा नॉलेज मिल जाती है, और दूसरा उसको उसके एम्स और या ऑब्जेक्टिव्स पता चल जाते हैं।
सेकंड है उपयुक्त शिक्षण विधियों या प्रविधि या युक्तियों और साधनों का चयन। वो अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों का चयन कर सकता है कि उसे कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है पढ़ाने के टाइम पर और कौन सी नहीं करनी है। थर्ड है शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के कार्यों का निर्धारण। तो पाठ योजना बनाते वक्त शिक्षक यह भी विचार करता है कि उसे क्या क्या क्रियाएं करनी होंगी और क्या क्रियाएं करानी होंगी, यानी कि बच्चों से क्या कराना होगा और बच्चों मतलब अगर वो कुछ पूछेगा तो बच्चे क्या जवाब देंगे। फोर्थ हेडिंग है आत्मविश्वास का विकास। अब जब एक टीचर होता है अगर वो पहले से ही प्रैक्टिस करके जाता है कि हाँ ये मुझे पढ़ाना है कल क्लास में, और उसको पढ़ लेता है घर में या और एक लेसन प्लान बना लेता है, तो कल मतलब नेक्स्ट डे जब वो क्लास में जाता है तो बहुत कॉन्फिडेंटली वो अपने चैप्टर को डिलीवर कर पाता है जो भी उसका कंटेंट होता है, और बच्चों को समझाने में भी ईजी पड़ता है। फिफ्थ है बच्चों की समस्याओं शंकाओं का समाधान संभव होता है लेसन प्लान के थ्रू। सिक्स्थ है समय और शक्ति का सदुपयोग होता है। सेवन्थ है मूल्यांकन संभव। अब सेवन जो है इसमें जब हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं और लेसन प्लान बना के पढ़ा रहे हैं तो हम उससे इवैल्यूएशन इजीली कर पाते हैं। अब हम चलते हैं पाठ योजना के आवश्यक तत्व की तरफ। इसमें भी मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी हैं। आवश्यक तत्व देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। पहला तो है विषय का स्पष्ट एवं विस्तृत ज्ञान हो जाता है। अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान सेकेंड हेडिंग है। थर्ड है उद्देश्यों की स्पष्टता। फोर्थ हेडिंग है शिक्षण सिद्धांतों सूत्रों विधियों प्रविधियों युक्तियों और मूल्यांकन विधियों का स्पष्ट ज्ञान। फिफ्थ हेडिंग है बच्चों की प्रकृति का ज्ञान। और सिक्स्थ हेडिंग है बच्चों के पूर्व ज्ञान से परिचय। सेवन्थ है समय ज्ञान। तो ये जो चीज़ें हैं 7 ये एक पाठ योजना के आवश्यक तत्व हैं, ये 7, और इसमें हमें इन सातों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें लेसन प्लान बनाना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, पाठ योजना की तैयारी। अब डेविस हैं एक एजुकेशनिस्ट, उन्होंने क्या कहा है शिक्षा के लिए कोई और वस्तु इतनी घातक नहीं होती जितना कि अपूर्ण तैयारी। समझ रहे हो कि आपको अपूर्ण तैयारी करके नहीं जाना है। ये नहीं कि अभी पढ़ा नहीं पढ़ा और आप चले गए क्लास में पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ के अच्छे से लेसन प्लान बना के ही और उसको याद भी करके जाना है ताकि आप अच्छे से स्टूडेंट को समझा सको। और शिक्षक को इसमें यह भी अधिकार होता है कि वो आवश्यकता अनुसार योजना में परिवर्तन भी कर सकता है, या मतलब कि लेसन प्लान में भी थोड़ा चेंजेस कर सकता है। तो ये था लेसन प्लान के बारे में, अर्थ परिभाषा महत्व और आवश्यकता तत्व जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, और पाठ योजना की तैयारी। नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ योजना के विभिन्न उपागम या आयाम के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक हर्बर्ट उपागम आएगा, हर्बर्टियन अप्रोच जिसे बोलते हैं, और एक ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, और इनका जो लेसन प्लान का प्रारूप होता है वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसा इनका प्रारूप होता है। हर्बर्ट पाठ योजना का प्रारूप कैसा होता है, ब्लूम पाठ योजना का प्रारूप कैसा होता है। इसके बाद वाली वीडियोस में हम यही करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।